दोस्तन लॉयड फ्रोंतरा के एडवेंचर के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में लॉयड ने अपनी नई स्किल्स दिखाई थी, लेकिन आज उसकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। एक गहरी कोयले की खान में लॉयड कुछ ऐसा ढूंढने निकालता है जो उसकी किस्मत बदल सकता है, पर वहां उसका सामना एक ऐसे अनजान खतरे से होता है जिसके बारे में नॉवेल में भी नहीं लिखा था। क्या लॉयड की इंजीनियरिंग और जावियर की तलवार उन्हें इस मुसीबत से बचा पाएगी, या फिर लॉयड का ये मिशन उसका आखिरी मिशन बन जाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज का ये थ्रिलिंग एपिसोड। तो हम देख सकते हैं कि लॉयड अपने एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ अपने मैजिक परफॉर्म कर रहा है। वो एक बड़े से बिल्डिंग को समन करता है और वो अपने मैजिक से एक बड़े अपार्टमेंट को बना देता है, जिसका नाम वो गंगनम अपार्टमेंट रखता है। ये सब कुछ उसकी इमेजिनेशन थी और वो सोचता है कि काश उसके पास ऐसे मैजिक होते, क्योंकि उसकी बेसिक स्किल बहुत ज्यादा टाइम ले रही थी जिसको वो मैजिक से अपने हाथ से बना सकता था। लॉयड चाहता था कि वो 100 अनडेड वर्कर्स को समन कर सके, जिसको वो बगैर सैलरी के रख सके, और तभी उसका विंडो सिस्टम कहता है, अगर तुम्हें ये स्किल पसंद नहीं है तो तुम अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हो। जिसको देखकर वो कहता है कि ये बहुत अच्छी स्किल है और वो फिर से अपने हाथ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। न्यूमन और लॉयड की ड्यूएल की वजह से लॉयड को 139 आरपी मिली थे और उसने उस आरपी को अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए लगा दिया और वो इंटरमीडिएट स्किल तक पहुंच गया था। वो अपने स्किल्स को टेस्ट करने के लिए कोयले के खान कोल माइन के पास आ जाता है। वो यहां से खोदने का रास्ता देख रहा था। वो अपने इंटरमीडिएट मेजरमेंट स्किल से स्कैनिंग शुरू करता है। ये स्केल यूज 5 मिनट्स अंदर देखने की शक्ति देती है, जिससे वो एक सेफ रूट देख सके। लेकिन उसके पास ये प्रॉब्लम थी कि वो गड्ढा कैसे खोदे। अगर कोई इंसान इसे खोदे तो उसे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और वो जल्दी थक जाएगा। और पोडोंग भी बीमार हो चुका है रोड की कंस्ट्रक्शन करते हुए। अगर वो ठीक भी हो जाए तो उसे काम कराना मुश्किल है, क्योंकि वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। जैसे कि लॉयड ने सोचा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो एक फैंटेसी स्पीशीज को समन करने वाला है और उसके पास आरपी भी है। और जैसे ही वो समन करता है, यूज अलग ही आवाज सुनाई देती है और उसका समनिंग स्टार्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसके समनिंग मैजिक में से कोई जीव बाहर आ रहा है और वो लॉयड को अपना नाम बेल बेल बताती है। लॉयड बेल बेल को देख के सोच रहा था, क्या ये असैसिनेशन के लिए काम में आएगी? यूज बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी काम की नहीं है, और वो याद करता है कि पोडोंग भी पहले ऐसा ही था, लेकिन इसका भी कोई काम होगा। तो लॉयड बेल बेल से पूछता है कि क्या तुम भी बड़ी हो जाती हो अगर तुम सनफ्लावर सीड को खाती हो? तो वो अपना सर हिलाती है और वो फिर पूछता है कि तुम्हारे पास कोई मैक्स स्किल है? तो वो फिर से अपना सर हिलाती है। तो लॉयड यूज अपने स्किल्स को दिखाने के लिए कहता है और बेल बेल खुशी से लॉयड को देख रही थी। और हम कुछ हफ्तों बाद का दृश्य इस सीन्स देखते हैं। अब हम बेल बेल के स्किल को देखते हैं, जो मिट्टी और पत्थर को खाकर यूज स्टील रॉड में कन्वर्ट करती है और जावियर की तरफ फायर करती है। जावियर अपने स्किल्स के साथ प्योर स्टील को परफेक्ट शेप में कट कर देता है और बाकी लोग स्टील को सीधा करने लगते हैं, जिससे वो गुफा को गिरने से बचा सकें। जावियर सोचता है कि एक नाइट एक विशाल से सांप स्नेक के पूप को कट कर रहा है। वो अपनी रियलिटी को चेक कर रहा था। लॉयड साहब को कहता है कि काम अच्छा चल रहा है और आगे बढ़ो। लॉयड को थोड़ी चक्कर आने लग रही थी, क्योंकि वो गुफा के अंदर होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन कम था। और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि उसने एक पाइप को कनेक्ट कर लिया था, वरना तो सब लोग यहां पर बेहोश हो जाते। जावियर कहता है, मास्टर लॉयड, मैं सोच रहा था कि अगर आप बाहर जाते तो अच्छा होता, क्योंकि प्योर वर्कर्स अभी आराम कर रहे हैं, तो आप भी आराम कर लीजिए। लॉयड कहता है, इडियट, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और मेरा काम यहाँ के प्योर ऑपरेशन को देखना है। उसकी पिछली जिंदगी में उसने बहुत से इंचार्ज को देखा है जो सिर्फ बातें करते थे लेकिन काम नहीं करते थे। वो सोचता है कि वो उनकी तरह कभी नहीं बनेगा। लॉयड अपने स्कैनिंग स्किल को यूज करता है और यूज कोयला भी दिखने लगता है और वो सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और वो अपने प्यारी सी बेल बेल को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसकी वजह से काम 10 गुना तेज हो चुका है। लॉयड सबको कहता है, जब हम कोयले तक पहुंच जाएंगे तो हम स्टील को तोड़ देंगे और जगह को बड़ा कर देंगे। ये खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए कोई भी इसे लाइट ना ले।
लेकिन तभी हमें कुछ आवाज सुनाई देती है जो बहुत जोर से आ रही थी। लॉयड उस आवाज को सुनकर हैरान हो गया था क्योंकि इतने अंदर जमीन गिर नहीं सकती। तो वो फिर अपना अंडरग्राउंड स्कैनिंग स्किल यूज करता है और यूज एक होले दिखने लगता है जो पहले नहीं था। अब वो होले और बड़ा हो रहा था। अभी हम देखते हैं कि एक विशाल चींटी जायंट एंट लॉयड के ऊपर हमला कर देती है और वो यू से डॉज कर लेता है। जावियर भी अपनी तलवार निकाल के तैयार हो जाता है। लॉयड चींटी के सींग को काट देता है और अपना शॉवल लेकर चींटी के सर पर मार देता है। लॉयड चींटियों को देखकर हैरान था क्योंकि उसने नॉवेल में इसके बारे में नहीं पढ़ा था। नहीं रुको, मैंने इस चींटी को आसानी से कैसे मार दिया क्योंकि ये कॉलम में रहती है। और जैसे ही वो लोग आगे देखने लगते हैं तो उन्हें चींटियों की आंखें दिखने लगती हैं और वो चींटियां उन पर हमला कर देती हैं। लॉयड पुरों को बाहर भागने लिए कहता है और जावियर चींटियों से लड़ने लगता है। लॉयड चींटियों को देखकर सोचने लगता है कि यहाँ पर कितनी चींटियां होंगी, 200 या 1000। अगर ये फ्रंटेरा स्टेट तक चले गए तो फ्रंटेरा स्टेट खत्म हो जाएगा। लॉयड जावियर से कहता है कि हम इसे रोक सकते हैं ना, तो जावियर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन भी नहीं है। लॉयड सोचता है कि जो गुफा उन्होंने बनाई वो टूट नहीं सकती। अगर वो टूट भी गई तो वो लोग उसे फिर बना लेंगे। और वो सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अभी जावियर लॉयड को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि अपने होश में आओ, तुम इस वक्त डर नहीं सकते। लॉयड गुस्से से चिल्लाता है, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। तो जावियर कहता है, जल्दी सोचो क्योंकि मैं ज्यादा देर तक इन्हें रोक नहीं सकता। तभी लॉयड कुछ सोचने लगता है। चींटियों की गुफा, कोयला और अंडरग्राउंड। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो आग जलने वाली मशाल टॉर्च को ले लेता है और जावियर को कहता है कि हम टनल के अंदर जाएंगे और हमला करते रहेंगे। ये सुनने में बेतुका लग रहा है लेकिन इसके पीछे कोई कारण होगा और वो दोनों हमला करते हुए अंदर चले जाते हैं। हम बैरन के मैंशन में देखते हैं कि कुछ सैनिक बुरी खबर लेकर आए हैं, जिस पर बैरन चूक जाता है और कहता है, राक्षसी चींटियां कहां हैं, लॉयड कहां हैं? और वो कहता है कि प्योर वर्कर्स बाहर आ चुके थे। पर सर जावियर और मास्टर लॉयड दोनों पीछे रह गए और नाइट बैरन कोयले की खान को बैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरन अपने आर्मर को पहन लेता है और जल्दी से चलने के लिए कहता है। जावियर चींटियों से लड़ते हुए लॉयड से कहता है, क्या इतनी अंदर आना बस है या और अंदर जाना है? जिस पर लॉयड कहता है कि अभी मुझसे बात मत करो, मैं बिजी हूं। चलो अच्छा है कि चींटियां बाहर नहीं जा रही हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन सही नहीं है। जावियर भी अपनी पूरी ताकत खो चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है और चींटियां बहुत ज्यादा हैं और हमें जाल से जाल ढूंढना है। वो यहीं कहीं होगी, जमीन के अंदर मेथाने गैस की लेयर, क्योंकि कोयले की खान में मेथाने गैस होता है। अगर मुझे वो मिल गया तो मैं इस प्योर एरिया को उड़ा सकता हूँ। और तभी लॉयड को मेथाने गैस की लेयर दिखती है और लॉयड जावियर से कहता है, मैं जमीन खोद रहा हूं, तुम चींटियों को दूर रखो। और वो जल्दी से जमीन खोदने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे एक चींटी आ जाती है। जैसे ही चींटी उस पर हमला करने वाली होती है, जावियर तभी लॉयड के आगे आकर उस चींटी को मार देता है और वो 360 स्पिन के साथ दूसरी चींटियों को मार देता है। और तभी उन पर एक राक्षस चिल्ला रहा होता है, जिसको सुनकर उनके कान फट रहे थे, जिसे देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये चींटियों की क्वीन थी जो उन पर हमला करने जा रही थी। लॉयड जावियर से कहता है, तुम इससे लड़ सकते हो ना? तो जावियर कहता है, नहीं। लॉयड कहता है, पहले ट्राई तो करो। जावियर कहता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पहले से ही पता हैं, जो मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जावियर कहता है कि लड़ने के सिवा अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। चींटी जावियर पर हमला कर देती है और जावियर अपना ट्रिपल सर्कल माना हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है और वो उस चींटी को रोक के रख रहा था। लॉयड भी समझ गया था कि जावियर थक चुका है और उसको वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। लॉयड को मेथाने गैस लेयर मिल गई थी और वो आग की मशाल को लेता है और जावियर को एंट्रेंस की तरफ भाग के आने को कहता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों एंट्रेंस की तरफ भाग रहे थे और वो जहां से आए थे वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं
और लॉयड आग के मशाल को चितियों के टनल में फेंक देता है और वो आग मेथाने गैस के साथ रिएक्ट होकर पूरा ब्लास्ट कर देती है। ब्लास्ट के कारण पूरी चितियां मर जाती हैं और क्वीन एंड का सार अलग हो जाता है और जावियर लॉयड को बचा रहा था। ब्लास्ट की आवाज बाहर तक आ रही थी और बैरन लॉयड को पुकार रहा था और बैरन का नाइट बैरन को रोक रहा था क्योंकि अंदर जेन से यूज भी चोट लग सकती थी। ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि लॉयड उठता है और उसके कान में डार्ड हो रहा था। वो देखता है कि उसका प्लान कामयाब हो चुका है, लेकिन यूज बचाने के चक्कर में जावियर की हालत खराब हो चुकी है। लॉयड बेल से माफी मांगता है क्योंकि उसकी हालत उसकी वजह से ऐसी हुई है। वो देखता है कि ब्लास्ट होने के कारण उनका जाने का रास्ता रुक गया है। वो शोवल को लेकर खोदना शुरू करता है, लेकिन यूज चक्कर आने लगती है। गुफा के बैंड होने के कारण वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। वो अपने स्किल के साथ देखता है कि यूज कितना अंदर खोदना है, जिसे देखने पर ऊस पता चलता है कि ये 5 मीटर है और वो तुरंत खोदना शुरू कर देता है। अब उसके खोदने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वो जावियर और बेल को कहता है कि वो यहां से उन्हें जरूर निकालेगा, जिसको जावियर देखता है और लॉयड का इंप्रेशन जावियर के लिए 6 पॉइंट्स बढ़ जाता है। और तभी लॉयड ऑक्सीजन को देखता है और वो कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वो सिस्टम को कुछ नए स्किल्स ढूंढने के लिए कहता है। सिस्टम लॉयड को स्कैन करने लगता है। लॉयड के पास सिर्फ मना ऑब्जर्व करने की स्किल थी। सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पुराने स्किल्स को मिलाकर तुम एक नई स्किल को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है असरहान कोर टेक्निक, जिसको सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि वो नोमन के ड्यूल के बाद से ही प्रैक्टिस कर रहा था इसे डेवलप करने की। सिस्टम कहता है कि अगर तुम्हें असरहान कोर टेक्निक चाहिए तो तुम्हें 15 आरपी लगेंगे। तो वो यूजे दे देता है और वो अपने बॉडी में मना को महसूस करने लगता है। एक नॉर्मल व्यक्ति के हार्डवर्क करने के बाद भी यूज असरहान कोर टेक्निक आना मुश्किल है, लेकिन उसके पास आरपी है और वो अपने लेवल को बढ़ा सकता है। वो अपनी पूरी आरपी अपने लेवल को बढ़ाने में लगा देता है और अपने असरहान कोर टेक्निक को डबल सर्कल पर कर लेता है और हम देखते हैं कि लॉयड की पूरी आरपी खत्म हो जाती है। लॉयड सिस्टम से कहता है कि और कुछ बाकी है क्या? क्या होगा जब मना सर्कल्स बढ़ जाते हैं? सिस्टम यूज 2 स्किल्स दिखाती है। पहला स्किल एनर्जाइजर, इसमें वो 10 मिनट के लिए थकेगा ही नहीं। दूसरा स्किल पावर आउटबर्स्ट, जो तुम्हारे मना को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगा 20 सेकंड्स के लिए। अभी लॉयड एनर्जाइजर स्किल को यूज करता है और वो शवल से खोदना शुरू कर देता है। मैसेज विंडो दिखा रहा था कि कितना ऑक्सीजन बचा है। लॉयड बगैर रुके खोदते ही रहता है और उसका ऑक्सीजन लेवल भी लाल रेड पे आ गया था। वो अपने स्किल को फिर यूज करता है और कहता है कि बस एक छोटा सा होल दिख जाए। इस बार उस आखिरी एंड दिख रहा था। वो अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत कर रहा था और जमीन को खोद रहा था, लेकिन 3 मीटर पहले उसका एनर्जाइजर खत्म हो जाता है और उसके हाथ से शवल गिर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी दूसरी स्किल यूज करता है पावर आउटबर्स्ट और तेजी के साथ खोदने लगता है और हम देखते हैं कि 30 सेंटीमीटर बचे हुए हैं, जिसे 20 सेकंड में खोद सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और लॉयड नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि ये बहुत छोटा था, जैसे कि एक नोबल के बेटे की जिंदगी गुजाराना। लॉयड दिल में सोचता है कि मैं तो सिर्फ एक सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। अभी उसे आगे से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो देखता है तो वो पोड्डोंग को देखता है, तो पोड्डोंग बाहर निकलता है। इसको देखकर लॉयड खुश हो जाता है और यूज ऑक्सीजन मिल जाती है और वो अपने आप से कहता है, चलो किम सू हो, आराम की जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। और हम देखते हैं कि बैरन कुछ लोगों के साथ गुफा के अंदर जा रहा था। बैरन का नाइट कहता है कि और अंदर जाना खतरनाक होगा, तो बैरन कहता है कि तुम लोग बाहर जा सकते हो क्योंकि मैं आखिर तक जाने वाला हूं। तभी बैरन को कुछ दिखने लगता है। सिस्टम कहता है कि तुमने अपने बॉडी की लिमिट्स को ओवरकम कर लिया है तुम्हारे ये एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ। और सिस्टम कहता है कि तुम्हारे स्पेशल एक्सपीरियंस जो तुम असरहान कोर टेक्निक के साथ इस्तेमाल करते हो, उसने तुम्हें बहुत इन्फ्लुएंस किया है। और तभी हम लॉयड की तीसरी स्किल देखते हैं, जिसका नाम है पावर मोड। जब वो बहुत ज्यादा थक जाता है तब असरहान कोर टेक्निक की शक्ति उसके पास रहेगी। और तभी बैरन लॉयड का नाम पुकार कर उसके पास जाता है और हम देखते हैं कि लॉयड जावियर को उठाकर आ रहा था और वो दिखने में बहुत ज्यादा थक गया था।
लॉयड जावियर को लेकर बैरन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता। हम कुछ दिनों बाद का दृश्य देखते हैं। सब लोग लॉयड की बहादुरी पर बात कर रहे थे। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, मैंने तो लॉयड को बेवकूफ समझा था, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कहता है कि उसका बेटा उस कोयले के खन में काम कर रहा था तो उसने अपनी आंखों से देखा जब मॉन्स्टर चितियां आ रही थी और लॉयड ने सबसे पहले वर्कर्स को बाहर निकालने का आदेश दिया। दूसरा व्यक्ति कहता है, ये बात सच है, लॉयड जावियर के साथ गुफा के अंदर था और मैंने सुना कि उसने पूरी चितियों को खत्म कर दिया और नाइट जावियर को अपने साथ बाहर लेकर आया। वो उस लॉयड से बहुत अलग है जिसे हम जानते थे। और हम देखते हैं कि जावियर लॉयड के रूम में इंतजार कर रहा था। लॉयड तभी अपनी आंख खोलता है। जावियर एकदम से लॉयड को देखता है। लॉयड अपने सिस्टम में अपना मैसेज देख रहा था कि हर कोई फ्रंटियरा स्टेट में उससे इंप्रेस हो चुका है और उसके इस हीरो वाले काम से उसकी आरपी बढ़ चुकी है। उसकी आरपी 7 से 507 तक आ जाती है और वो सोचता है कि वो हीरो बन चुका है और उसके पास 500 आरपी भी है तो वो बहुत लकी है और वो हंसने लगता है। तो दोस्तों, ये थी लॉयड की वो पावर जिसने सबको हैरान कर दिया। आज उसके पास 507 आरपी है और वो एक असली हीरो बन चुका है। पर क्या ये सुकून ज्यादा दिन टिक पाएगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ही करें और लॉयड के अगले एडवेंचर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं लॉयड का अगला मूव क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।